पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पक्की खबर लेकर एक बार फिर से हम आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हो गए हैं। बिहार की राजनीति में कल देर रात से एक चर्चा खूब उठ रहा है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव हेना साहब से मुलाकात करने एक बार फिर से आरजेडी में शामिल कराने के लिए उनको मनाने पहुंचे हैं। विनोद जायसवाल जो राजद के एमएलसी हैं, उनके आवास पर पटना में मुलाकातें होती हैं। देर रात तक ये बातचीत चलता है। हेना साहब को मनाने की पूरी कोशिश आरजेडी ने कर रखी है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। कब किधर तख्ता पलट हो जाए कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार की रणनीति रहती है, कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन, और नीतीश कुमार को जब ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी कमजोर हो रही है, तब उनकी रणनीति अचानक से बदलती है और फिर कुछ ऐसा नया काम वो कर देते हैं जिस वजह से एक बार फिर उनकी पार्टी मेन फ्रेम में आनी शुरू हो जाती है। हालांकि अभी एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार अच्छे, कंफर्टेबल और बेहतरीन ढंग से राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार को जब भी ऐसा लगेगा कि एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी उनको कुछ अच्छा नहीं दे रहा, या फिर नीतीश कुमार का जो ईगो है अगर वो क्लैश नहीं किया, तब तक नीतीश एनडीए में रहेंगे। जिस दिन ईगो क्लैश कर गया, समझिए लालू प्रसाद यादव के आवास का वो दरवाजा खुलेगा और नीतीश की ग्रैंड एंट्री तेजस्वी भी करेंगे, तेज प्रताप यादव भी करेंगे, मीसा भारती भी करेंगे, लालू प्रसाद यादव तो फिर एक बार तिलक लगाएंगे दही का। बहरहाल इन सब चर्चाओं के बीच में हम चर्चा कर रहे थे हेना साहब की। देखिए, सिवान लोकसभा सीट जहां पर मुस्लिम जो बाहुल्य वोटर हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है सिवान, और वहां पर हेना साहब शहाबुद्दीन का एक बड़ा पकड़ मजबूत रहता है। न सिर्फ सिवान में बल्कि अगर सारण प्रमंडल की बातचीत करें तो गोपालगंज, छपरा, सिवान के अलावा इन प्रमंडल से अलग आप हटेंगे तो मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, चंपारण, उसके अलावा सीमांचल के क्षेत्रों में आप घुस जाइए तो शहाबुद्दीन का आज भी तूती उतना ही बोलता है जितना पहले कभी शहाबुद्दीन सिवान में रह के राजनीति करते थे। मुसलमान अपना एक बड़ा नेता शहाबुद्दीन को मानते थे। हालांकि जिस तरीके से राजद ने शहाबुद्दीन परिवार को दरकिनार कर दिया, शहाबुद्दीन परिवार को उनके मृत्यु के बाद पूछा तक नहीं गया, उनका खामियाजा भुगतने को मिला है। 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान आपने देखा कि कई सीटों पर राजद बिल्कुल डैमेज हो गई, और जिस तरीके से राजद के कैंडिडेट उतारे गए थे वो कैंडिडेट भी कमजोर पड़ गए। सिवान की अगर बातचीत करें तो अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी से टिकट दिया गया। अवध बिहारी चौधरी के अलावा अगर हेना साहब की हम बातचीत करें तो हेना साहब की चर्चा खूब हो रही थी कि हेना साहब सिवान में चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के टिकट पर। लेकिन जब हम वहां के समर्थकों से बातचीत कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इसका अंजाम बड़ा बुरा होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे वो तीसरे नंबर पर चले गए, और वहां पर सीधी लड़ाई किससे हो गई? विजय लक्ष्मी कुशवाहा और शिवान में शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब के बीच। ये दो धुरी जो है, यानी कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा और हेना साहब के बीच लड़ाई खूब हुई। इन लड़ाई के बीच में अवध बिहारी चौधरी दूर दूर तक नजर नहीं आए, और जब से अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े हैं तब से अभी तक नजर नहीं आए हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि एक बार फिर से आरजेडी को बड़ा झटका लगा है और सदमे में अवध बिहारी चौधरी चले गए हैं। देखिए, इन सब चर्चाओं के बीच में हेना साहब से जो मुलाकात हुई लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव की, तो एक चर्चा उठी है कि दोनों को मना लिया गया है, यानी कि शहाबुद्दीन की पत्नी को मना लिया गया है, उनके बेटे उसामा को मना लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी करना या फिर जल्दबाजी में खबर बता देना कि मना लिया गया है, बेहद ही जल्दबाजी हो जाएगी। इसलिए यहाँ संभलने और रुकने की जरूरत है। हेना साहब अभी भी नहीं मानी है। हेना साहब के साथ उसामा साहब भी अभी तक नहीं माने। कई जगहों पर ये चर्चाएं चल रही हैं, खबरें चल रही हैं कि हेना साहब को कहीं और राजद सेट करने के फेरा में लगा हुआ है, यानी कि राजद राज्यसभा हेना साहब को भेजेगा।
बेटे ओसामा को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन ये सभी अभी तक काल्पनिक हैं। हेना साहब ने अभी तक हामी नहीं भरी है। हेना साहब उस गुस्से का बदला निकालने के लिए अब भी तैयार हैं जब शहाबुद्दीन के मृत्यु के बाद जो ओसामा थे वो चाहते थे कि शहाबुद्दीन का शव बिहार में आ जाए और बिहार में ही उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया जाए। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने तेजस्वी को फोन लगाया, लालू प्रसाद यादव को फोन लगाया, किसी ने उनके फोन कॉल को रिसीव तक नहीं किया। रिसीव करने की बात छोड़िए, शहाबुद्दीन के जो अंतिम संस्कार थे उसमें शामिल तक नहीं हुए, हालचाल तक नहीं पूछा गया और इस वजह से सिवान में शहाबुद्दीन के समर्थकों में गजब की नाराजगी देखने को मिली और तब से ही जो मुस्लिम वोटर हैं वो एक एक करके छटक रहे हैं। इधर प्रशांत किशोर भी तैयारी कर रहे हैं मुस्लिमों को अपने साथ समेटने की, और उनमें से जब ये चर्चा चल रही है तो ये चर्चा भी जान लेनी बेहद जरूरी है आप सभी दर्शकों के लिए कि शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब जब सिवान में चुनाव लड़ रही थी तब टीम पीके का बड़ा हाथ था उनके पीछे चुनाव जिताने, और ये गारंटी ली गई थी कि चुनाव लड़ाने के साथ आपको जिता भी दिया गया। हालांकि वहां पर एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा जीत गई, नरेंद्र मोदी ने भी उनके प्रचार प्रसार किए थे, हेना साहब हार गई, लेकिन अब भी प्रशांत किशोर हेना साहब के टच में हैं और आने वाले वक्त में आप देखिएगा जिस तरीके से प्रशांत किशोर एक एक करके मुस्लिम के बड़े नेताओं को, बड़े चेहरों को टीम पीके जनसुराज के मुहिम में शामिल करा रहे हैं। ऐसे में इसकी चिंता लालू प्रसाद यादव को हो गई है। देखिए, शुरुआत में तो प्रशांत किशोर को बड़े हल्के में आरजेडी ने ले लिया, लेकिन बाद में जब उनके कार्यकर्ता भागने लगे तो जगदानंद सिंह को लेटर निकाल कर अपने कार्यकर्ताओं तक मैसेज पहुंचाना पड़ा कि वो जो प्रशांत किशोर है वो प्रशांत किशोर पांडे है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ न जाइए क्योंकि उनकी राजनीति बिल्कुल अलग है। अब सीरियस रूप में लालू प्रसाद यादव भी, तेजस्वी यादव भी प्रशांत किशोर को ले रहे हैं। अब इस वजह से मुस्लिम की नाराजगी और उनकी नाराजगी दूर कौन कर सकता है? तो मुस्लिम का कोई बड़ा नेता, और वो काम शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब और ओसामा साहब भी कर सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी संभावना ये है जो हमने बात कही शुरुआत में, नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ गठबंधन कर महागठबंधन में शामिल होने की। तो राजनीति में कब क्या नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले ले ये नहीं जानते। अब ये चर्चा, अब आप टाइटल देखकर ये समझ रहे होंगे कि भाई नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में बातचीत कैसे हो गई है, राज्यसभा कैसे भेजा जाएगा। देखिए, बिहार की 2 सीटें राज्यसभा की खाली हुई हैं। पहला पाटलिपुत्रा सीट, जो मीसा भारती इस वक्त सांसद बन गई हैं, उनका सीट खाली हुआ है। दूसरा, विवेक ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के थे, राज्यसभा के सदस्य थे, उनका सीट खाली हुआ है। नवादा से वो सांसद हो गए हैं। अब इन 2 सीटों में अगर संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों ही सीटें एनडीए गठबंधन के पास हैं। एनडीए गठबंधन में जदयू ने पहले से ही जो अपने एक सांसद हैं उनको भेजा है राज्यसभा में, और अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है। तो एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को पहले से भेजा जा चुका है। इसके अलावा एक सीट बचता है। अब इस सीट पर कौन जाएगा? देखिए, एक समय चर्चा ये उठी थी कि हेना साहब जदयू में आ सकती हैं, एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। जदयू में आने की चर्चाओं के बीच में एक चर्चा अब ये उठने लगी है कि लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक जहां खिसक रहे हैं तो नीतीश कुमार उस वोट बैंक पर कब्जा जताना चाहते हैं, और इस वजह से हेना साहब को अगर जदयू में वो शामिल करा दें, जदयू में शामिल कराने के बाद अगर राज्यसभा की दूसरी सीट पर हेना साहब को भेज दिया जाए तो मुस्लिमों का एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ आ जाएगा। वैसे भी अल्पसंख्यक समुदाय के वोट नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। एक चर्चा उठी थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस चर्चा के बीच में कई मुस्लिम संगठन के लोग जाकर नीतीश कुमार के आवास पर मुलाकात किए थे और हिस्सेदारी देने की बातचीत भी नीतीश कुमार ने किया था। तो अगर हेना साहब संभावित है कि इधर आ जाती हैं तो इतना तय मानिए कि राज्यसभा का जो सीट है और राज्यसभा जाने का जो रास्ता है एकदम क्लियर हो जाएगा।
वहीं बात अगर करें कि आरजेडी से चर्चा चल रहा है कि राज्यसभा भेजे जाएंगे, तो ये संभावनाएं दूर दूर तक 2026 तक नजर नहीं आता है, क्योंकि राज्यसभा की सीट अगर खाली भी होगी तो 2026 में होगी, और 26 में जब खाली होगा तब सांसदों के हिसाब से, विधायकों के हिसाब से, संख्या बल के हिसाब से राजद के पास क्या वो सीट बचेगा जिसके तहत वो राज्यसभा हेना साहब को भेजेगा। ऐसे में हेना साहब भी देख रहे हैं कि जदयू एनडीए गठबंधन के पास एक मौका है, तुरंत राज्यसभा भेजे जा सकेंगे और बेटे ओसामा को विधानसभा चुनाव जदयू के टिकट पे या फिर जदयू के अलावा कई ऐसे माफ कीजिएगा एनडीए गठबंधन में घटक दल हैं जिनके साथ जा सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी से भी लड़ने की बातचीत कही जा रही थी, लेकिन यहां भी संभावनाएं समाप्त हो गई। लेकिन अब 25 के चुनाव पर यह संभावनाएं बन रही हैं। एक संभावना यह है कि नीतीश कुमार अगर लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन भी कर लेते हैं तो नाराजगी भले लालू प्रसाद यादव से हेना साहब की हो, नीतीश से तो नाराजगी नहीं रहेगी। और इस वजह से लालू ने कहा होगा कि अगर भोजपुरी अंदाज में लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाए तो नीतीश से बातचीत के दरमियान उन्होंने यही कहा होगा कि अरे भेज ना दो हेना साहब के का जरूरत का मतलब हेना साहब के लागत हुई कि हमरा से नाराजगी बा, तो जदयू से जाके सीट से अगर मान लो कि बाद में गठबंधनों हो जाता हमनी के, तो गठबंधन में साथे रह जा। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति लालू प्रसाद यादव की नीतीश कुमार के साथ होगी। संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं बिहार की राजनीति में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हेना साहब क्या कुछ फैसला करती हैं। देखिए, तो राजनीति में संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। जब हेना साहब आरजेडी के सीट से या फिर लालू प्रसाद यादव से बात नहीं बनी तो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को फोन घुमाया होगा और फोन घुमाकर अपने अंदाज में नीतीश से ये कहा होगा कि अरे सब मुसलमान वोट तो छटकता, काहे ना तू हेना साहब के अपना पार्टी में शामिल करा के राज्यसभा भेज देता रहो। संभावना ही बा कि अगर 25 में हमनी के एक होखल जाई तो सारा वोट तोहरे साथे नु रही, और एक वोट जो हमरा से छटकता अगर गठबंधन कर लियाई तो हमनी के वोटवा दोनों भाई के साथे रही। ये कहीं ना कहीं एक संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय मानिए कि आने वाले वक्त में नीतीश लालू दोनों भाई एक बार फिर से एक हो सकते हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, तमाम खबरें लगातार आपको मिलेंगी। अपनी राय भी आप कमेंट करके रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।